गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स। 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और 10th के फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। हमारा सिलेबस क्या है 10th का फिजिक्स में। पहला हम पढ़ेंगे लाइट, और लाइट में हम क्या पढ़ेंगे? लाइट में पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और लाइट में ही हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन, ठीक है। स्कैटरिंग और डिस्पर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। लाइट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आपका तीसरा जो है आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैग्नेटिक करंट, ये आपका टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लाइट का टॉपिक हम देखते हैं कि लाइट के टॉपिक में सबसे पहले हम सोर्स ऑफ लाइट पढ़ते हैं। लाइट है, आइए लाइट स्टार्ट करते हैं। एकदम शुरू से हम लोग पढ़ेंगे। लाइट में आपका फर्स्ट टॉपिक आपका आता है, लाइट में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं लाइट में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट। ये तो आपको बताना नहीं है कि सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है। सोर्सेस ऑफ लाइट में आप कह सकते हैं कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। अब ढेर सारा नहीं बताएंगे, आप लोग जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से सोर्स ऑफ लाइट मिलता है, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? सोर्स ऑफ लाइट क्लियर हो गया। अब आते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट पहला क्या है? पहला ये है कि लाइट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल। लाइट does not need medium to ट्रेवल करने के लिए उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। या बिना मीडियम के भी क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। दैट इज इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम में भी क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। वैक्यूम में भी क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। दैट इज। एंड सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट है। ये एक और पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट ये है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, या इसको स्ट्रेट लाइन हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी कह सकते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन।
लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, या कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन को मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कह सकते हैं कि ये एक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मोशन होता है या स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज पूछ सकता है तो आप प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है कि लाइट को मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, दैट मीन्स वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इन एयर या वैक्यूम, कुछ भी कर सकते हैं। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी लाइट की प्रॉपर्टीज है, आप इसकी स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपकी रे ऑफ लाइट, इरेज करते हैं इसको। रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। रे ऑफ लाइट क्या होता है, थोड़ी सी ये लाइट के कुछ चीजें हैं, इसके कुछ पूछा कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ is called straight line path of the ray is called ray of light. Straight line path of the ray of light, straight line path of the ray is called ray of light. कोई रे है, ये चल रही है, इसके इस पाथ को कहते हैं क्या? रे ऑफ लाइट। किसी भी रे के स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर हो गई? नेक्स्ट आते हैं, इसको इरेज करें। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इरेज करें। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? आइए बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि बीम ऑफ लाइट होती क्या है। बताइए बीम ऑफ लाइट क्या होती है, बताएंगे बीम ऑफ लाइट के बारे में। बीम ऑफ लाइट मतलब होता है बंडल ऑफ रे, बंडल ऑफ रे ऑफ द लाइट। लाइट का जो बंडल है, ढेर सारा बंडल, एक मान लीजिए एक स्टिक है, स्टिक का ढेर सारा बंडल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? एक गट्ठर बोलेंगे। एक ढेर सारा बंडल हो गया। उसी तरह रे है, एक रे है तो उसको, एक लाइट है तो उसको रे बोलेंगे, और ढेर सारी लाइट मिल गई तो उस ग्रुप जो रे की जो लाइट है उसकी जो ग्रुप को, बंडल को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। द बंडल ऑफ रे ऑफ द लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। क्लियर? जैसे कि ये एक तो क्या हो गई? रे हो गई। ठीक, एक रे हो गई लाइट, रे ऑफ लाइट। ये भी एक रे ऑफ लाइट, ढेर सारी रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट, और इस पूरे को मिला के हम कहेंगे क्या? बीम ऑफ लाइट। और एक सिंगल क्या है? रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट, एक को रे ऑफ लाइट कहेंगे और ढेर सारा रे ऑफ लाइट के बंडल को हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, हो गया? इरेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है कि ऐसा मीडियम जिसमें कोई रे बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल करे, ऐसे मीडियम को क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे कि ए मीडियम
in which ray travel the long distances, ठीक, फ्रीली कर सकते हैं, फ्री रूप से। ए मीडियम इन विच रे ट्रेवल इन द लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, एकदम फ्री होके लॉन्ग डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है। देन दिस मीडियम इज कॉल्ड what? This medium is called transparent medium। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वाटर हो सकता है, साफ वाटर, क्लीन वाटर, या ग्लास हो सकता है, ठीक, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जिसमें जो है कि लाइट जो है बहुत इजी वे से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऐसे मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियर बात हो रही है? इसको भी राइट डाउन। नेक्स्ट आते हैं ओपेक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओपेक क्या होता है? इरेज करते हैं इसको। ओपेक पढ़ते हैं। ओपेक क्या होता है? आइए ओपेक के बारे में। OPAQUE, ओपेक। ये ओपेक क्या होता है? ए मीडियम इन विच रे कैन नॉट ट्रेवल, जिसमें लाइट ट्रेवल ही नहीं कर सकता। इसमें लाइट ट्रेवल से कर सकती है क्या? नहीं कर सकता इसमें लाइट अंदर ट्रेवल। क्यों? इसलिए इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे ओपेक। क्या कह सकते हैं? ए मीडियम, कौन सा मीडियम? ए मीडियम इन विच द रे, कोई भी द रे या ए रे कैन नॉट ट्रेवल, then this medium is called what? Opaque. That is medium is called opaque. Clear? Examples भी हो सकता है, आप जानते हैं। ये मार्कर ही ले लीजिए, इसमें तो ट्रेवल करेगा ही नहीं। वुड ले लीजिए, लकड़ी भी वुड में भी नहीं करेगा, मेटल में भी नहीं करेगा, मेटल्स में भी नहीं करेगा, वुड्स में भी नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो है ओपेक का काम करती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। विलेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रांसलूसेंट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। ये कुछ नहीं है, आप लोग जानते हैं, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा नाम नया नया सा लग रहा होगा, या कुछ लोग तो नया ही नहीं होंगे, जानते होंगे इसके बारे में। होता है जैसे कि ऐसे समझिएगा, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट कुछ दूर तक तो चलती है, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट कुछ दूर तक चलती है, उसके बाद उस मीडियम की डेंसिटी को कम कर देती है। जब कोई लाइट किसी मीडियम में कुछ दूर तक चली और फिर उसके बाद उसकी मीडियम को क्या कर दे, उसकी डेंसिटी को डिक्रीज कर दे, कम कर दे। जैसे कि ऑयल ले लीजिए, ऑयल में अगर लाइट क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, जब ट्रेवल करेगी कुछ डिस्टेंस की ट्रेवल करेगी, उसके बाद उसकी डेंसिटी को क्या कर देगी, रैपिडली क्या कर देगी, एकदम डिक्रीज कर देगी। ऐसे मीडियम को हम क्या कहेंगे, ऐसे मीडियम को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ए मीडियम इन विच द रे ट्रेवल some distances
some distances, but density of this medium is reduced, ठीक, थोड़ी सी रिड्यूस कम हो जाती है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो then this medium is called what? Translucent medium, ठीक है, ट्रांसलूसेंट मीडियम बोल सकते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए ऑयल में कोई लाइट ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करने के बाद उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। ये थोड़ी सी लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, मेन पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ नई चीज नहीं है, तो आप हमेशा देखते हैं कि किसी मिरर पे अगर लाइट टकराई तो तुरंत उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। बस उसी के बारे में हमें थ्योरेटिकल पढ़ना है कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। आइए देखते हैं कि मान लीजिए ये आपका कोई मिरर है, कोई प्लेन है, कोई सरफेस है, कोई स्मूथ सरफेस है। आइए देखते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं क्या। यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी क्या। ये आपका कोई मिरर है, मान लीजिए ये मिरर है, इधर दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। ये आपका कोई मिरर है, ये एक मिरर है, और मिरर पे एक लाइट आके इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद जिस मीडियम से आई, मान लीजिए एयर मीडियम है, और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट गई, ये भी एयर मीडियम है, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को, इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कि कोई लाइट आई, किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ी, गिरी, और गिरने के बाद फिर जो है उसी मीडियम में वापस लौट गई। इस घटना को हम, इस फेनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको हम कुछ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इसको देखते हैं ध्यान से। इसमें एक नॉर्मल होता है, ये देखिए एक नॉर्मल, दैट इज इमेजिनरी लाइन, ठीक। जो इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन कि रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, स्मूथ सरफेस, एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। A light bounce back in the same medium. Light bounce back in the same medium when incident on a smooth surface. Light नीचे दिख रही है, a light bounce back in same medium. Light bounce back in the same medium when incident on a smooth surface. This phenomenon is called what? A reflection of light. Reflection of light, ROI क्या लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक। लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम व्हेन इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस।
दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन। अभी इसमें से 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपके डिफिनेशन भी आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं इधर देख रहे हैं, डेफिनेशन सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या आ सकती है, सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है। क्या आ सकती है, पहला पूछ देगा इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल, चौथा एंगल ऑफ इंसिडेंस, पांचवा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और छठा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये 6 डेफिनेशन कुछ यहां से पूछ सकता है, एक एक नंबर के आते हैं कभी कभी। तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में इंसिडेंट रे क्या होता है, दैट रे फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस, वह रे जो स्मूथ सरफेस पे आके गिरती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्लियर, ये है आपका इंसिडेंट रे। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे, दैट रे बाउंस बैक द सेम मीडियम, वह रे जो बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम में उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो हो जाएगा ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, दिस इज ए इमेजिनरी लाइन और दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, नॉर्मल जो है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये स्मूथ सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दिस इज इमेजिनरी लाइन और दिस इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ओके, 3 हो गया। चौथा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को देख लेते हैं कि इंसिडेंट रे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंगल बिटवीन, ये वाला एंगल किस लाइन के बीच, इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच बन रहा है, ये आपका इंसिडेंट, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके बीच बन रहा है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, is known as the angle of incident. The angle between incident ray and normal is known as the angle of incident. बात समझ में आ रही है? ओके, it is represented by small I. एंगल I. नेक्स्ट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल R से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एनी प्रॉब्लम्स? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। इसको स्मॉल I से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब आते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मीट एट ए सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट ए सेम पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। Any problem? This point is known as the point of incident. Incident ray, reflected ray and normal meet at a same point. This point is known as the point of incident. जहाँ से 6 आपका एक नंबर के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया।